साध संगत जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी दास आप सबसे आज एक दो बातें करना चाहता है जो आजकल माहौल बना पड़ा है। पहले तो मैं चलो हिंदू भाइयों को बधाई देना चाहता हूँ राम मंदिर की लेकिन मैं बात ये कर रहा था कि माहौल काफ़ी बिगड़ा बिगड़ा सा मतलब लग रहा है। यूट्यूब पे मैं देखता हूँ हिंदू मुसलमान बस यही चल रहा है। और हिंदू जो लीडर हैं या जो हिंदू पब्लिक अपने आप को शो कर रही है कि हम हिंदू पब्लिक हैं नहीं है। वो ऐसे मतलब ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं ना भाई गलत कि मैं सोचता हूँ कि इनको सरकारें रोक क्यों नहीं रही, इनको क्यों नहीं पकड़ती हैं। हमारे जो यहाँ के इधर थोड़ा पीछे आपने माहौल देखा अमृतपाल के टाइम पे। चलो ये नहीं है कि मैं कोई उसका सपोर्टर हूँ या उसका समर्थक हूँ, और ये मैं किसी डर से नहीं कह रहा हूँ कि मैं अगर उसको बोल दूंगा कि हाँ समर्थक हूँ तो मेरे को डर है, कोई बात वो नहीं है। मतलब ये है कि चलो मैं वैसे इंसानियत के तौर पे या मतलब अपने कानून के तौर पे भी मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कुछ ऐसा होता भी है, अगर कोई बोलता भी है तो उस पर चलो ठीक है, लगना चाहिए कानून अगर जो बनता है। तो अगर हमारे ऊपर वो बनता है, हमारे तो अभी तक बंदे जो हैं पंजाब के जो इधर के जो लेके गए हैं उनका तो अभी पता भी नहीं है भी कहाँ पे डाला है उनको, कहाँ पहुँचा दिया उनको, सिर्फ बोलने के लिए। तो ये जो शरेआम बोल रहे हैं कि भाई मारेंगे काटेंगे लूटेंगे, अगर ये नहीं बोलेंगे नहीं हमारे साथ मिलेंगे, कहीं पर कुछ करवाया जा रहा है। अभी खबर ये आई थी कि थोड़े दिन एक कल परसों की बात है, यूट्यूब पे ही आ रही थी कि किसी मस्जिद के ऊपर लिख दिया जय श्री राम। भाई क्या ज़रूरत है? और ये कौन लिख रहा है? ये आम बंदा कोई मजदूर लिखेगा, कोई घर जो मोहल्ले वाला है वो लिखेगा? ये उसको क्या ज़रूरत है बताओ मेरे को। ये तो हमको भी समझना पड़ेगा कि भाई ये राजनीति है चल रही है और हमारे में दंगा फसाद कराने की कोशिश की जा रही है बस, और क्या है। और ऊपर से वो मुसलमान भाइयों का भी फिर बयान आया कि हम जो हैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ करेंगे भी नहीं, क्योंकि भाई ये तो झगड़ा ना इनका जो है बाबा नानक के टाइम से पहले का मेरे हिसाब से चल रहा है। क्योंकि जब वो भी आए थे ना तो उनको भी घेर लिया था, इधर हिंदुओं ने घेर लिया था, इधर मुसलमानों ने घेर लिया था कि पुछण फूल किताब नू हिंदू वड्डा के मुसलमान हुई। पूछा उसको भी बाबा नानक जी को भी कि बताओ कि हम में से बड़ा कौन है, हिंदू बड़ा है कि मुसलमान बड़ा है। और फिर पुछण फूल किताब नू हिंदू वड्डा के मुसलमान होई, बाबा आखे हाजियाँ शुभ अमला बाजों दोनों ही रोई। कहते जी अगर कर्म अच्छे नहीं है ना, बाबा जी ने जवाब दिया कि अगर कर्म अच्छे नहीं है तो चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है दोनों रोएंगे। अब ये हम देखें कि भाई ये क्या कर्म कर रहे हैं हम, ये अच्छे कर्म हैं? धर्म के नाम पे लड़ना झगड़ना, क्या ये धर्म? पहली तो बात है इसको आप धर्म मानते हो? धर्म के नाम पे स्टेजों पे खड़े होकर गालियां देना, स्टेजों पे खड़े होकर मारने की धमकियां देना कि मार डालेंगे। और पीछे आपने देखा भी है सारा कुछ हुआ है, दुकानें बंद करवाई हैं और बोला है कि छोड़ के चले जाओ मुसलमान लोगों को। यार सारी कौम गलत नहीं होती है। औरंगजेब बादशाह अगर गलत था तो वो हिंदुओं के लिए या सिखों के लिए अकेला गलत नहीं था यार। उसने अपनी माँ, उसने अपनी बहन बहनोई भाइयों को किसी को नहीं छोड़ा, बाप को किसी को नहीं छोड़ा। उससे पहले जहांगीर था उसने भी जुल्म किए। यहाँ तक कि जो हमको भाई तारू सिंह जी को जो खोपड़ी जिनकी उतारी गई, जब उनकी भी आती है ना शहादत की जो कहानी सुनाते हैं जो उनकी हकीकत है, वो भी इसी से शुरुआत हुई थी कि कोई मुसलमान ही मुसलमान की बेटी को उठा के ले गया था। तो इन लोगों का धर्म दुर्म कुछ नहीं होता है, और ये दीन के नाम पे धर्म के नाम पे सिर्फ लड़वाती हैं, झगड़े फसाद ही खड़े करवाते हैं। अगर देखो मैं इसकी बात ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन अगर मंदिर ढाया होगा, जब मस्जिद ढाई होगी तो ये आम पब्लिक का काम ही नहीं है। ये बादशाह लोग ही कर सकते हैं और कर रहे हैं। जब उनका जोर चला उन्होंने चलाया, जब इनका चला इन्होंने चलाया, तो ये तो सिलसिला चलता ही रहेगा कि ये बड़ा है ये बड़ा है, ये था वो था। बात इंसाफ की चलो हो गई है, जिनका था उनके पास आ गया, लेकिन अब झगड़ा किस बात का?
अब किस बात का झगड़ा है? ये किस लिए इतनी जो है यूट्यूब पे ऐसी ऐसी अगर जो बयान देते हैं कि मार डालेंगे, काट डालेंगे, अपने पास हथियार रखो। इनके बड़े बड़े बाबा वो बागेश्वर धाम वाला भी बोल रहे थे। अगर यही बात अगर कोई सिख बोल देता है तो फिर तो बोलना था आतंकवादी हैं। यार ये दोहरा मापदंड क्या है ये? फिर कहते हो हम एक ही देश के वासी हैं। मैं नफ़रत फैलाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ कि भाई ये राजनीति है, इस राजनीति को समझो। अपनी बारी सब ठीक है, अगर कोई कर दे तो बुरा है। अपनी भाई साहब सारे अक्ल इस्तेमाल हम करें। वो हिंदू ने किसी ने जाके नहीं लिखा है जय श्री राम, वो किसी राजनीतिक ने लिखा है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। किसी बादशाह ने लिखवाया है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। और ये जो आगे से लड़ने वाला भी होगा ना, वो कोई, आप समझो इस बात को, ये चाहते यही हैं कि धर्म के नाम पे दंगा फसाद हो। अगर रोकने वाले हों तो ये जो ऐसे लोग बयान देते हैं स्टेजों पे खड़े होके, ये टी राजन छैंद कोई ऐसा नाम है, मैं उसकी वीडियो देख रहा था, स्टेज पे खड़े होके गालियां दे रहा है और ललकार रहा है। ये बातें कैसे बर्दाश्त करते हैं फिर, अगर साथ नहीं दे रहे हैं तो? सब मतलब ये चीज़ें जो हैं हम लोगों को समझनी चाहिए कि भाई ये सारी राजनीति है। हमने आपस में लड़ लड़ के मर जाना है, हमारी बेटियों की इज्जतें लुट जानी है, हमारी दुकानें लुट जानी है, हमारे घर लुट जाने हैं, जल जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे माँओं की छातियों पे बैठ के रोते रह जाते हैं, माँ मरी पड़ी होती है। ध्यान से। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।